नमस्कार, मैं लता वैद्य। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। परशुराम जयंती के अवसर पर मैं आपके लिए परशुराम जी की एक कहानी लेकर आई हूँ। आज पूरा भारत परशुराम जयंती मना रहा है, तो चलिए जानते हैं परशुराम जी कौन थे। महर्षि भृगु के पुत्र जमदग्नि ऋषि और जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं परशुराम जी। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका। इनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को यानी अक्षय तृतीया को मध्य प्रदेश के जानापावा पर्वत पर हुआ, जो आज के समय में इंदौर के महू क्षेत्र में आता है। परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। इन्हें आवेशा अवतार भी कहते हैं। ये दुनिया के 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। जमदग्नि ऋषि के 5 पुत्र थे, रुक्मवान, सुषेणु, वसु, विश्ववसु और परशुराम। परशुराम अपने पिता की 5वीं संतान थे, जिनका नाम राम था। परशुराम इनका नाम इसलिए पड़ा कि बचपन से ही ये शिवजी के बहुत भक्त थे। युवावस्था में पहुँचते पहुँचते ये शिवजी के अनन्य भक्त हो गए। शिवजी ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इन अस्त्र शस्त्रों में प्रमुख है पिनाक नामक धनुष। यह वही धनुष है जो सीता स्वयंवर में राम द्वारा तोड़ा गया था। और दूसरा है परशु यानी फरसा, और परशुराम जी इसे हमेशा अपने साथ ही रखते थे, इसलिए इनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी ने हेय्य वंशियों को 21 बार समूल नष्ट किया था। हेय्य राजाओं का अत्याचार संतों एवं सामान्य जन पर बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए परशुराम ने इन्हें समूल नष्ट करने का प्रण लिया था। एक बार जमदग्नि ऋषि ने यानी परशुराम जी के पिता ने अपने आश्रम में एक विशेष पूजा का आयोजन किया था। इसके लिए इन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को शुद्ध जल लाने के लिए नदी पर भेजा और अपने पुत्रों को पुष्प, समिधा व अन्य सामग्री लाने को कहा। सारे पुत्र पुष्प, समिधा व पूजा की अन्य सामग्री समय पर ले आए, लेकिन इनकी माता को अधिक देर हो गई थी। इधर माता रेणुका नदी पर जल लाने गई थी। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। वे जल क्रीड़ा देखने में मग्न हो गई और समय का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। इधर देर हो जाने के कारण ऋषि क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि रेणुका जल लाने का काम छोड़कर जल क्रीड़ा देखने में मग्न है। बस जमदग्नि ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने समझ लिया कि मेरे यज्ञ करने का समय इसी के कारण टल गया है। इसलिए वे बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को बुलाकर आदेश दिया, जाओ अपनी माता का सर काट दो। तब बड़े पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अपनी जन्मदात्री माता का सर कभी नहीं काट सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं काट सकता। अब जमदग्नि ऋषि ने एक एक करके अपने अन्य बड़े पुत्रों को बुलाया और कहा, अपनी माता का सर काट दो। किंतु किसी ने भी अपनी माता का सर काटने की हामी नहीं भरी और सर नहीं काटा। तब उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम से कहा, इन चारों ने भी मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, जाओ अपनी माता का एवं अपने भाइयों का सर काट दो। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताऊं कि परशुराम जी भी बड़े पितृभक्त थे, जैसे श्रवण कुमार। उन्होंने कुछ सोचा और कहा, जैसे आपकी आज्ञा पिताश्री, और मन ही मन अपने शिव की प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं कभी भी अपने माता एवं भाइयों का सर नहीं काटना चाहता हूँ, उन्हें मारना भी नहीं चाहता हूँ, वे तो सब मेरे बहुत प्रिय है, परंतु पिता की आज्ञा का पालन करना भी मेरा प्रथम कर्तव्य है। और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता एवं भाइयों के सर धड़ से अलग कर दिए। और परशुराम फिर अपने पिता के चरणों में अपना सर रखकर बैठ गए। तब पिता ने कहा, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। बस फिर क्या था। उन्होंने अपने पिता से कहा,
आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी माता एवं भाइयों को जीवित कर दे, किंतु उन्हें यह भी स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मार दिया था, क्योंकि मैं तो उन्हें कभी मारना ही नहीं चाहता था। वे तो सब मेरे प्रिय हैं, पर मैं यह भी चाहता था कि अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना न हो। बस मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। तब जमदग्नि ऋषि ने प्रसन्न होकर उनकी माता और भाइयों को जीवित कर दिया। फिर परशुराम ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया और भाइयों को भी गले लगा लिया। तो ये थी परशुराम जी की पितृभक्ति की कहानी। इसी प्रकार एक और रोचक कथा परशुराम जी एवं राजा सहस्त्रार्जुन की है, जो मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।